अशर भाई से आज हम ये पूछते हैं कि ये जागीरदार और ये जागीरदारी सिस्टम क्या है। अशर भाई बताएं। मिडिवल पीरियड में चाहे यूरोप हो चाहे एशिया हो या इंडिया में जितने भी फ्यूडल्स थे जो बादशाह का सपोर्ट करते थे और उनकी फ़ौज एक होती थी, जो उनके पास लोग होते थे, उनके मेंटेनेंस के लिए उनको एक एरिया दे दिया जाता था जिससे वो लोग रेवेन्यू जनरेट करते थे और उसमें से कुछ रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट में यानी किंग को दिया जाता था और बाकी उनके पास होता था और उस एरिया को डेवलप करने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के पास होती थी। तो यही एक उस टाइम पे रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका था। तो इसलिए अलग अलग और जो रॉयल्टी के करीब होते थे, जो ख़ास होते थे, जो ब्रेव्स होते थे, जो उनके मिनिस्टर्स होते थे या उनके ख़ानदान के लोग होते थे, उनको ये जागीरें अता की जाती थी। और इसमें ये कुछ धर्मनिरपेक्षता की बात थी कि किसी को भी दी जाती थी और इसमें कोई बात नहीं थी कि सिर्फ पर्टिकुलर मुस्लिम्स को ही दी गई है या सिर्फ हिंदुओं को दी गई है। और भोपाल में तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सभी को जागीरें अता की गई। शुरुआत में जब हम देखते हैं तो दोस्त मोहम्मद ख़ां के साथ जो उनके दीवान हैं वो हिंदू कम्युनिटी से थे। मोस्टली यहाँ के दीवान या जिनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाए वो हिंदू कम्युनिटी से ही थे, तो उनको भी अच्छी खासी बड़ी जागीरें जो थी वो अता की गई थी। इसके साथ साथ अभी वक्फ़ की बात हुई, उसके अलावा यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स थे, जो टेम्पल्स थे, जो मस्जिदें थीं, उनको भी जागीरें अता थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भोजपुर के मंदिर को जागीर थी जिसके पैसों से उसका मेंटेनेंस होता था। इसी तरह भोपाल के अंदर अगर हम बात करें तो आप जो बस स्टैंड है इसके पास, घोड़ा नक्कास के पास, वहाँ पे इनका कमाली का मंदिर है, उसकी जागीर थी। उसके आसपास का एरिया जो था वो इनायत किया गया था सिकंदर बेगम के टाइम पे उसको। इसी तरह शाहजहाँ बेगम के टाइम पीरियड पे झरनी वाले मंदिर और उसके आसपास का एरिया उसको डोनेट किया गया था। और भोपाल स्टेट में अलग अलग जगहों पे उसकी बहुत सारी जागीरें जो थीं वो अता की गई थी। अब बॉर्बन्स फैमिली जो थी, जब वो चर्च बना तो वो उनकी जागीर पे ही बना है। उसके अलावा भी भोपाल के अंदर उनकी काफ़ी जागीरें थीं शहजाद मसीह की और उसके बाद उनकी औलादों की, जो आखिर तक चली। तो ये लोग जागीरदार ख़ानदानों में थे। और एक चीज़ और देखने में आई है कि जब आप नेशनल आर्काइव्स जाएँ, वहाँ पे एक पूरी डिपार्टमेंट है जिसे सनद जागीर कहा जाता है। तो उसके अंदर औरतें और आदमी दोनों को जागीरें हैं। ये नहीं कि सिर्फ आदमियों को जागीरें, औरतों को भी जागीरें हैं। और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों औरतें, यानी कि जो उसके अंदर एक फैमिली ट्री भी होता था, तो जिनके बेटे नहीं हैं उनकी जागीरें उनकी बेटियों को ट्रांसफ़र की गई हैं, बेटियों को नहीं है तो उनकी नवासियों को ट्रांसफ़र की गई हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जागीरें सिर्फ एक पर्टिकुलर मेल जो उनकी औलादें उनको नहीं, फीमेल्स को भी दी गई हैं और इंस्टीट्यूट्स को भी हैं और हर वर्ग के लोगों को मिली हैं। अब जैसे कि अभी पहली बात हुई तो 33 उसके अंदर गोंड और भील हैं, गोंड्स हैं जिनको, भील्स तो अलग हैं, 33 सिर्फ गोंड्स हैं जिनको जागीर है। आप सोच सकते हो कि जिस टाइम पीरियड पे उनको वनवासी, शूद्रास और दूसरी कैटेगरीज़ में डाला जाता था, उस टाइम पे भोपाल के अंदर वो जागीरदार थे और ये जागीरदार थे जो दरबार में आते थे। इसमें रानी कमलापति का जो पूरा ख़ानदान है वो पूरा है। उसके अंदर अगर हम देखें तो उनको रानी का ख़िताब था, उनकी जो नवासी थी, और चिरहट वाले जो हैं वो राजा का ख़िताब था। तो गोंड्स और भील्स यहाँ पे आखिर तक राजा और रानी के ख़िताब के साथ रहे, ये बड़े जागीरदार रहे और दरबार में शामिल होने वाले जागीरदार रहे। और उनकी जागीरें आज भी उनके जो एरियाज़ हैं, चाहे वो बाड़ी हो, चाहे गैरतगंज हो या गढ़ी हो, इस एरियाज़ में इनकी जागीरें आज भी हमको देखने को मिलती हैं।